हेलो एवरीवन, मैं हूँ यशिका बुरा पवार। आपके सामने क्रैक कैम्प में आपका फिर से स्वागत है। देखो, आज हमने ऑपरेटर के बारे में पढ़ चुके हैं। एक लेक्चर आपका जा चुका है, बेसिक इंट्रोडक्शन का लेक्चर भी जा चुका है। ये आपके पास सिलेबस के अकॉर्डिंग सेकंड पार्ट आपके पास है, या फिर आप तीसरा लेक्चर भी कह सकते हैं। आज इसके अंदर हम कम्यूटेटर ऑपरेटर के बारे में पढ़ेंगे। आपने ऑपरेटर की कुछ बेसिक प्रॉपर्टीज थी, वो लास्ट लेक्चर में पढ़ ली थी। अब दो चीजें आपके पास ऑपरेटर में बाकी थी। एक आपका कम्यूटेटर ऑपरेटर है, इसके बाद एक आपका हर्मिटिविटी की आपके पास प्रॉपर्टी है। मींस क्या है, जो आपके पास ऑपरेटर है वो हर्मिशियन होना चाहिए। हर्मिशियन क्या होता है, क्या उसकी प्रॉपर्टीज होंगी, वो नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। और इस लेक्चर के अंदर हम कम्यूटेटर के बारे में पढ़ेंगे। यहीं पर आपके पास जो ऑपरेटर का टॉपिक है उसकी प्रॉपर्टीज हैं वो आपके पास खत्म हो जाएंगी। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं लेक्चर को। कम्यूटेटर ऑपरेटर आपको पढ़ना है। ये पता चल गया कि ऑपरेटर है ये भी एक तरह का। तो देखो, कम्यूटेटर एक टर्म से मिलके बना है, वो आपके पास है कम्यूट। हम कहते हैं कि अगर मेरे पास कोई ए ऑपरेटर है, अगर कोई एक मेरे पास बी ऑपरेटर है, ये ए और बी ऑपरेटर एक दूसरे के साथ कम्यूट करेंगे और ये सिर्फ और सिर्फ एक ही कंडीशन में कम्यूट करते हैं, जब आपके पास ए बी किसके इक्वल हो जाए, बी ए के इक्वल हो जाए, तभी हम कहेंगे कि आपके पास ए बी हैं, वो दोनों के दोनों कम्यूट करते हैं। दोबारा सुनो क्या कहा है। मैंने दो ऑपरेटर लिए, ए और बी ऑपरेटर दोनों आपके पास हैं। मैंने कहा ए बी के साथ कम्यूट तब करेगा, सिर्फ और सिर्फ तब उस कंडीशन में करेगा जब ए बी की वैल्यू बी ए के इक्वल है। या फिर मैं ये कह सकती हूँ, बी आपके पास ए के साथ तब। देखो, अगर मैंने ए को कम्यूट कराना चाहती हूँ, ए पहले लिखोगे। मैंने कहा अगर ए बी के साथ कम्यूट तब करेगा जब ए बी किसके इक्वल हो जाए, बी ए के इक्वल हो जाए। ठीक है, वर्डिंग पे जाना। और मैंने क्या कहा, ए बी, इसको इधर लेकर आऊंगी, कितना हो जाएगा, ए बी माइनस बी ए इक्वल टू 0। मीन्स ए बी के साथ तब कम्यूट करेगा जब ए बी माइनस बी ए किसके इक्वल हो जाए, 0 के इक्वल हो जाए। और अगर मैं कह रही हूं, इसी वर्डिंग को मैंने चेंज कर दिया तो आपका क्वेश्चन भी चेंज हो जाता है। मैंने कहा ए बी के साथ कम्यूट कर रहा है तो ए बी माइनस बी ए 0 है। ए बी के साथ कर रहा है तो ए पहले है। अगर मैंने कहा बी ए के साथ कम्यूट कब करेगा, बी ए के साथ कम्यूट तब करेगा जब बी ए माइनस ए बी किसके इक्वल हो जाए, 0 के इक्वल हो जाए। दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस आपके पास आता है। वो डिफरेंस क्या है आगे जानेंगे। इतना समझ आया? बेसिक अभी इतना ध्यान में रखो कि ए और बी आपस में कम्यूट सिर्फ उस कंडीशन में करते हैं जब आपके पास ए बी है वो बी ए के इक्वल आ जाए। उस कंडीशन के अंदर आपके पास वो क्या करेंगे, कम्यूट करेंगे। अब देखो, कम्यूटेटर ऑपरेटर क्या है। अगर वो कम्यूट कर जाते हैं, मैं कह रही हूं कि ए और बी कम्यूट कर रहे हैं आपके पास, अगर वो कम्यूट कर रहे हैं तो मैं कहूंगी ए बी है आपके पास, उसको मैं एक स्क्वायर ब्रैकेट में लिखती हूं। मींस क्या है, ये आपके पास रिप्रेजेंटेशन है किसी भी कम्यूटेटर ऑपरेटर के लिए। किसी भी कम्यूटेटर ऑपरेटर की रिप्रेजेंटेशन कैसे है, जो भी आपके पास ऑपरेटर है उसको कॉमा से आप सेपरेट करोगे और उसको एक स्क्वायर ब्रैकेट में लिख दोगे, तो इसका मतलब है कि ये आपके पास कम्यूटेटर ऑपरेटर दे रखा है। और मैं कह देती हूं, अगर कम्यूटेटर ऑपरेटर 0 के इक्वल है, इसका मतलब है ए बी के साथ क्या है, कम्यूट कर रहा है। समझ आ रही है ना बात? मैंने सिंपल कुछ नहीं कहा। कम्यूट करने का मतलब है ए बी के साथ कम्यूट सिर्फ एक ही कंडीशन में करता है जब ए बी की वैल्यू बी ए के इक्वल आ जाती है। ठीक है, अब मैंने कहा कि इसकी जो रिप्रेजेंटेशन का तरीका है, ए बी को मैंने कॉमा से लिखा और इसको एक स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर लिख दिया, तो ये आपके पास रिप्रेजेंटेशन है किसी भी कम्यूटेटर ऑपरेटर के लिए। अगर मुझे बताना है कि कम्यूटेटर ऑपरेटर, यहाँ जो ऑपरेटर है वो कब कम्यूट करते हैं, तो ये जो कम्यूटेटर ऑपरेटर है ये 0 आना चाहिए। अगर 0 वैल्यू आ गई तो वैल्यू को देखते ही हम बोल देंगे कि ए बी के साथ कम्यूट कर रहा है। और अगर आपके पास इसकी वैल्यू आपके पास 0 के इक्वल नहीं आती तो हम क्या कहेंगे, ए बी के साथ कम्यूट नहीं कर रहा है। इतनी बात समझ में आई है आपको?
ठीक है, रब करूं एक बार, इसका फटाफट से स्क्रीनशॉट ले लो। अब देखो मेन बात क्या है, इन दोनों में डिफरेंस आपके पास क्या होता है, इसी के साथ एक प्रॉपर्टी है वो भी डिस्कस हो जाएगी आपके पास। आगे जब प्रॉपर्टी बताऊंगी वहां नहीं कराऊंगी, वो यहीं पर आपके पास क्लियर हो जाएगा, कंसेप्ट भी हो जाएगा। हमने क्या कहा, अगर मेरे पास ए बी ऑपरेटर है, इसे मैं कैसे लिख सकती हूं, अगर ये कॉम्यूट कर रहा है मतलब इसकी वैल्यू 0 के इक्वल होगी, तो ए बी कॉम्यूटेटर को कॉम्यूट कर रहा है, इसका मतलब क्या है, ए बी के साथ कॉम्यूट करेगा, तो ए बी की वैल्यू किसके इक्वल होगी, बी ए के इक्वल होगी। मीन्स क्या है, ए बी माइनस बी ए क्या हो जाएगा, इस पूरे इक्वल टू 0 आपके पास हो जाएगा। ठीक है, अगर ए ने बी के साथ कॉम्यूट किया तो कॉम्यूटेटर की वैल्यू 0 आती है, और अगर वो कॉम्यूट कर रहे हैं तो मैं क्या लिख सकती हूं, ए बी माइनस बी ए लिख सकती हूं। सेम अगर मैंने आपको लिखा बी ए कॉम्यूटेटर की वैल्यू 0 है, तो इसको कैसे लिखूंगी, बी ए के साथ कब कॉम्यूट करेगा, इसको मैं लिख सकती हूं, पहले बी है तो आप क्या लिखोगे, बी ए माइनस ए बी इक्वल टू 0 लिखोगे, बी ए माइनस ए बी इक्वल टू 0 लिखोगे। अब देखो इसी चीज को मॉडिफाई कर रही हूं, क्यों दोनों इक्वल नहीं है आपके पास, ए बी माइनस बी ए इक्वल टू 0 अगर आपके पास है, मैंने माइनस को कॉमन ले लिया तो आपके पास क्या हो जाएगा, बी ए माइनस ए बी इक्वल टू 0 हो जाएगा। और ये जो बी ए माइनस ए बी है क्या है आपके पास, माइनस ऑफ बी डैश ए डैश, मीन्स क्या है, बी ए का कॉम्यूटेटर ऑपरेटर है। आपने स्टार्ट कहां से किया था, ए बी से स्टार्ट किया था, ए बी किसके इक्वल आ गया, माइनस ऑफ बी ए के इक्वल आ गया। ठीक है, इसका मतलब यहां से एक प्रॉपर्टी डिफाइंड होती है, जिस प्रॉपर्टी को हम क्या कहते हैं कि कॉम्यूटेटर ऑपरेटर है वो एंटी सिमेट्रिक होता है। अगर ए बी, अगर आपके पास ए बी है वो माइनस ऑफ बी ए के इक्वल होता है। अगर मैंने कहीं पर बी ए लिख दिया तो बी ए क्या हो जाएगा, माइनस ऑफ, इसको रिवर्स कर दो, ए बी है उसके इक्वल हो जाएगा। तो ये इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, बाकी प्रॉपर्टी जब प्रॉपर्टी डिस्कस करेंगे तब करेंगे, उससे पहले एक इंपॉर्टेंट बात है बेसिक में वो बताऊंगी। तो सिंपल एक प्रॉपर्टी आपकी यहीं पर हो गई है, वो क्या कहती है कि एंटी सिमेट्रिक होता है आपका कॉम्यूटेटर ऑपरेटर। अगर ए बी अगर आपके पास है वो किसके इक्वल होगा, माइनस ऑफ बी ए के इक्वल होता है। अगर मैंने इसको साइन को चेंज कर दिया, इस ऑपरेटर को इधर रख दिया, इस ऑपरेटर की पोजीशन को इधर रख दिया, तो ये सिर्फ और सिर्फ एक माइनस साइन से डिफर आपके पास करेंगे। इतना क्लियर है आपको, ठीक है। अब देखो जब भी मैं यहां पर आपके पास जो कॉम्यूटेटर ऑपरेटर है, आपने कह दिया ए बी की वैल्यू 0 है, इसका मतलब क्या होता है आपके पास, कई बार पूछा भी गया है ये आपके पास, पता होना चाहिए आपको। अगर मैंने कहा ए बी कॉम्यूटेटर की वैल्यू 0 है, मींस ए बी आपका कॉम्यूट कर रहा है, इसका मतलब होता है अगर ए बी कॉम्यूट कर रहा है, अगर आपके पास इसकी वैल्यू 0 है, तो हम इसे ये कह सकते हैं कि ए और बी जो भी आपके पास ऑपरेटर है, इसकी वैल्यू को मैं एक साथ साइमल्टेनियसली दोनों की वैल्यू को कैलकुलेट कर सकती हूं। दोबारा सुनो, मैंने कहा अगर कॉम्यूटेटर ऑपरेटर 0 होता है, इसका मतलब क्या होता है कि ए बी के साथ कॉम्यूट कर रहा है यहाँ पर, इसका जो मतलब है वो आपके पास ये होता है कि मैं ए और बी की जो वैल्यू आपके पास है उसको मैं साइमल्टेनियसली कैलकुलेट कर सकती हूँ यहाँ पर ए और बी की। अब एग्जांपल लो, ऑपरेटर कुछ भी हो सकता है, लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा है। तो एक्स अगर मान लिया आपके पास कॉम्यूटेटर ऑपरेटर है हमारे पास, एक मैंने क्या ले लिया, एक मैंने मोमेंटम ले लिया, वो मैंने मान लिया px ले लिया, x px ले लिया, वो 0 के इक्वल है। तो अगर मैंने कहा आपके पास x क्या है, एक पोजीशन ऑपरेटर है आपके पास, ये क्या है आपके पास एक मोमेंटम ऑपरेटर है। तो अगर मैं बात करती हूँ हेज़नबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल की, हेज़नबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल कहता है कि अगर कोई भी बॉडी आपके पास मूवमेंट कर रही है, मोशन के अंदर अगर कोई भी बॉडी है, तो उसकी जो आपके पास पोजीशन है, मोमेंटम है, उसको आप साइमल्टेनियसली कैलकुलेट नहीं कर सकते।
यही कहता है हेजनबर्ग प्रिंसिपल। लेकिन अगर इसकी वैल्यू आपके पास 0 है, ये कह रहा है दोनों की वैल्यू को आप साइमल्टेनियसली क्या कर सकते हो, कैलकुलेट कर सकते हो। तो ये जो कंडीशन है ये क्या कर रही है, वॉयलेट करती है हेजनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल को। कई बार पूछता है हेजनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल की कौन सी कंडीशन है जो वैलिड आपके पास है। तो अगर 0 है तो ये वॉयलेट करेगी। तो हमें क्या कहूंगी कि ए बी ऑपरेटर का कॉम्यूटेटर ऑपरेटर अगर 0 के इक्वल नहीं होगा तब वो क्या करेगा, तब वो हेजनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल को फॉलो करेगा आपके पास। ठीक है, जबकि हमने बेसिक, जब हमने इंट्रोडक्शन की बात की थी इस लेक्चर के, तो हमने जाना भी था कि क्वांटम मैकेनिक्स में हम क्या करते हैं, मोशन के अंदर ही स्टडी करते हैं। और मोशन के अंदर इसने क्या कहा है, दोनों को कैलकुलेट करना कैलकुलेट पॉसिबल नहीं है। इसका मतलब ये भी है, आपके पास पेपर में पूछ लेता है कॉम्यूटेटर ऑपरेटर 0 होगा तो इसका मतलब ए भी कॉम्यूट कर रहे हैं। दोबारा ध्यान से सुनना क्या वर्डिंग बोल रही हूं। अगर मैंने ए बी ऑपरेटर, आपके पास ए बी ऑपरेटर हैं, अगर इनका कॉम्यूटेटर ऑपरेटर 0 हो गया, इसका मतलब ए बी क्या कर रहे हैं, कॉम्यूट कर रहा है, ए बी के साथ कॉम्यूट कर रहा है। अगर ए बी के साथ कॉम्यूट करेगा तो ये हेजनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल को वॉयलेट करेगा। अगर आप चाहते हो हेजनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल का फॉलो होना तो कॉम्यूटेटर ऑपरेटर की वैल्यू 0 नहीं होनी चाहिए आपके पास। इतना क्लियर हुआ आई थिंक आपको, ठीक है। हो जाना चाहिए, फिर भी कोई डाउट है तो पूछिएगा जरूर। एक बार फटाफट से स्क्रीनशॉट लो। एक चीज का ध्यान रखना, क्वांटम तब तक नहीं आएगी जब साथ की साथ आप कॉपी पेन लेकर नहीं बैठोगे। अगर एक बारी में समझ में नहीं आ रहा है दोबारा वीडियो को देखो, फिर नहीं समझ में आ रहा है तो फिर से तीसरी बार देखो, लेकिन समझ में आना जरूरी है। और आई थिंक एक बारी में नहीं तो दूसरी बारी में आपको यहाँ से समझ में जरूर आएगा, ऐसी उम्मीद मैं करती हूँ और ऐसी कोशिश करूंगी आपको समझाने की। अब देखो, अभी हमने सिंपल ये जाना है कॉम्यूटेटर की कंडीशन क्या है, रिप्रेजेंटेशन क्या है, कब आपके पास कॉम्यूटेट करता है। और कॉम्यूटेट जो आपके पास है ऑपरेटर है ये एंटी सिमेट्रिक होता है, इतना हमने जाना है। ठीक है, एक एग्जांपल के थ्रू हम इसको पढ़ते हैं कि कैसे हम कॉम्यूटेटर की वैल्यू को फाइंड आउट करते हैं। ठीक है, एक चीज का ध्यान दो, हमने जब ऑपरेटर के बारे में पढ़ा था तो हमने कहा था कि ऑपरेटर की वैल्यू को एज इट इज हम कभी भी फाइंड आउट नहीं कर सकते। तो ऑपरेटर की वैल्यू को सिंपली फाइंड आउट नहीं कर सकते बिना किसी चीज की हेल्प लिए। तो हमें किसकी हेल्प लेनी पड़ती है, फंक्शन की हेल्प लेनी पड़ती है। तो हम फंक्शन के साथ ही इसकी वैल्यू को फाइंड आउट कर सकते हैं। मींस अगर मैंने आपको कहा कि कोई ए ऑपरेटर है, कोई ए ऑपरेटर, या फिर मैंने सीधा कॉम्यूटेटर ऑपरेटर आपको दे दिया कि x d बाई डी एक्स कोई कॉम्यूटेटर ऑपरेटर है आपके पास। ठीक है, इसकी वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है। क्या आप डायरेक्टली वैल्यू फाइंड आउट कर पाओगे, नहीं कर पाओगे। आपको क्या करना पड़ेगा, एक एज्यूम करना पड़ेगा, एक फंक्शन है वो आपको एज्यूम करना पड़ेगा। मान लिया आपके पास मैंने साई एक्स एक फंक्शन मैंने मान लिया। ये पेपर में क्वेश्चन पूछा जा चुका है, बता देती हूं। ये 1994 के अंदर गेट में पूछा गया था। उसने बोला था फाइंड द वैल्यू ऑफ कॉम्यूटेटर एक्स डी एक्स कॉम्यूटेटर ऑपरेटर विद द फंक्शन साई एक्स। उसने फंक्शन भी मेंशन कर दिया था कि अगर फंक्शन आपके पास साई एक्स मैंने दे दिया तो कॉम्यूटेटर ऑपरेटर की वैल्यू को निकालो। ठीक है, तो इसकी वैल्यू को निकालते हैं। रब करके दोबारा लिख रही हूं ऊपर ताकि कवर हो जाए पूरा। x d बाई डी एक्स की वैल्यू कॉम्यूटेटर की हमें निकालनी है। किस पे निकालनी है, फंक्शन पे। जब ऑपरेटर को किसी फंक्शन पे अप्लाई किया जाता है तभी आप उसकी वैल्यू निकालते हो। अभी अभी हमने पढ़ा है कॉम्यूटेटर ऑपरेटर, ए बी अगर मेरे पास ऑपरेटर है, ये दोनों ऑपरेटर हैं आपके पास, तो किसके इक्वल होता है, ए ऑपरेटर बी ऑपरेटर माइनस बी ऑपरेटर ए ऑपरेटर। ये कंडीशन हमने पढ़ी है कॉम्यूटेटर ऑपरेटर की। तो यही कंडीशन
मुझे यहाँ लगानी होती है जब भी मुझे कम्यूटेटर ऑपरेटर की वैल्यू को फाइंड आउट करना होता है। तो देखो x dx आपके पास है, इसको a मान लो, इसको b मान लो, इजी हो जाएगा। x को a मान लिया, डेल बाय डेल x को मैंने b मान लिया। तो कंडीशन क्या कहती है, ए बी कम्यूटेटर ऑपरेटर ए बी माइनस बी ए के इक्वल होगा। तो a देखो आपके पास x है, d बाय डी एक्स आपके पास है, माइनस में क्या होगा, फिर बी ए आएगा, बी ए का मतलब है डेल बाय डेल एक्स इंटू में क्या हो जाएगा, x आ जाएगा। अब इसके ब्रैकेट में बाहर क्या है, फंक्शन है, आपको क्या करना पड़ेगा, इस कंडीशन को फंक्शन पे अप्लाई करना पड़ेगा। तो देखो क्या आएगा, ध्यान से देखना, x dx है, ए बी माइनस बी ए किया, फंक्शन पे किया। तो पहले इस वैल्यू को मैं इस फंक्शन पे लगाऊंगी, उसके बाद इस वैल्यू को मैं फंक्शन पर लगाऊंगी। तो पहली वैल्यू को फंक्शन पर लगाओ, क्या होगा, x डेल बाय डेल एक्स है, x डेल बाय डेल एक्स इंटू साई एक्स आपके पास, क्लियर है। माइनस क्या है, डेल बाय डेल एक्स, इधर आपके पास x है, यहाँ क्या है, साई x आपके पास है। अब क्या करना है, सॉल्व करना है। क्या होगा, x आपके पास, यहाँ क्या है, x है, और ये फंक्शन भी किसका है, x का फंक्शन है। तो क्या हो जाएगा, डेल साई x अपोन में क्या हो जाएगा, डेल एक्स हो जाएगा, माइनस में। अब देखो यहां पर क्या है, ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई में है, हमें डिफरेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू एक्स एक्सिस, और यहाँ पर x है वो भी x का फंक्शन है, और जो साई x है ये भी x का फंक्शन है, दोनों है। तो हम क्या करते हैं, एक को 1 नाम देते हैं, एक को 2 नाम देते हैं। साइड में हम इसको सॉल्व करते हैं एक बार, ठीक है, फिर उसकी वैल्यू को पुट करेंगे, इजी है। ध्यान से देखना, अगर कोई नॉन मैथमेटिकल बैकग्राउंड से है, एक x है, एक साई x है, इसको फर्स्ट लिखते हैं, इसको सेकंड लिखते हैं। जब भी ऐसे कोई दो फंक्शन मल्टीप्लिकेशन में होते हैं इसी के, तो हम एक को 1 पुट करेंगे, एक को 2 पुट करेंगे। तो यहाँ पर आप क्या करोगे, आप पहली वैल्यू है उसको एज इट इज रखोगे, सेकंड का डिफरेंशिएशन करोगे। डेल साई बाय डेल एक्स आपके पास पहली वैल्यू एज इट इज, सेकंड का डिफरेंशिएशन, प्लस सेकंड एज इट इज फर्स्ट का डिफरेंशिएशन। पहली एज इट इज, सेकंड का डिफरेंशिएशन, फिर सेकंड को एज इट इज करना है, पहले का डिफरेंशिएशन करना है। ये इसका सॉल्यूशन होता है। तो देखो x डेल साई x बाय डेल x एज इट इज, प्लस साई x, अब dx बाय dx, डेल बाय डेल x, x का करोगे कितना आता है, 1, तो इसका मतलब क्या है, मल्टीप्लाई में 1 है। तो कितना आ गया, जब आप इस चीज को सॉल्व करोगे, आपके पास डायरेक्ट लिख रही हूं, यहाँ ब्रैकेट माइनस साइन है आपके पास, तो माइनस से मल्टीप्लाई कर लेते हैं डायरेक्ट आपके पास। तो x डेल साई x अपोन में डेल x आपके पास, प्लस माइनस कितना हो जाएगा, माइनस कितना आ जाएगा, साई x आपके पास आ जाएगा, ठीक है आपके पास। अब देखो दोनों वैल्यू हैं, सेम है, दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगी, किसके इक्वल आ जाएगा, माइनस साई एक्स के इक्वल आ जाएगा। अब देखो जब आपसे क्वेश्चन में पूछा गया था, क्वेश्चन में आपको बोला था कि सिर्फ आपको इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है, इसकी वैल्यू फंक्शन के साथ नहीं बोला, ठीक है, इसका जो आपके पास ऑपरेशन है उसके साथ नहीं बोला, सिंपल आपको ये बोला इसकी वैल्यू फाइंड आउट करो। लेकिन ये जो वैल्यू हमारे पास आई है वो किसकी वैल्यू आई है, हमारे पास इस पूरे की वैल्यू आई है। इस आपको निकालनी किसकी है, सिर्फ आपको इसकी वैल्यू निकालनी है। तो लास्ट में जाके जब आपका आंसर निकल जाता है, तब मैं साई एक्स से फंक्शन को फंक्शन से हटा देती हूँ, कैंसिल आउट कर देती हूँ, तो आपके पास आंसर कितना आ जाएगा, -1 आपके पास यहाँ पर क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। समझ आया कि किसी भी कम्यूटेटर ऑपरेटर की वैल्यू को कैसे फाइंड आउट करते हैं, ए बी माइनस बी ए की कंडीशन लगाते हैं और उसको सॉल्व करते हैं। अगर इजी सा क्वेश्चन होता है तो वहां से आप इजीली कर लेते हो, लेकिन अगर जैसे जैसे थोड़ा हायर आ जाएंगे तो बहुत सारी चीजें हैं जो आप अगर याद कर लोगे तो आपको बार बार इतनी बड़ी कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि आपको ये डायरेक्ट यूज करने आने चाहिए। तो एंड में जाके सारे के सारे एक जगह लिखूंगी और बताऊंगी भी कि कैसे आपको याद में रखना है, तो उन सबको याद कर लेना, लेकिन साथ के साथ 2-3 क्वेश्चंस को प्रैक्टिस कर लेना। एक क्वेश्चन अब आपका होमवर्क में है, अगर मैंने आपको x दे दिया, डेल n बाय डेल एक्स n की वैल्यू इसका ऑपरेटर दे दिया, तो आप इस
कम्यूटेटर ऑपरेटर की वैल्यू आपको निकालनी है। एक और लगाना डेल एन डेल एक्स एन, और यहां पर अगर एक्स दे दिया, इस कम्यूटेटर ऑपरेटर की वैल्यू निकालना। एक निकालोगे, आपको पता है पोजीशन चेंज की है तो सिर्फ माइनस का डिफरेंस आपके पास आएगा। ये होमवर्क में आपको कैलकुलेट करके देना है, मैं डायरेक्ट रिजल्ट बताऊंगी आपका। इसको इतना क्लियर है आई थिंक आपको। अब आगे बढ़ते हैं, एक क्वेश्चन और है जो गेट में पूछा गया था, ठीक है, उसको भी डिस्कस करते हैं, उसका आंसर आप बताना मुझे। क्वेश्चन देखो आपके पास गेट में पूछा गया था, गेट 1994 के अंदर तो वाला किया है, और ये आपसे 2008 में पूछा गया है। गेट 2008 में क्वेश्चन पूछा गया है। इसने क्या कहा था, द ऑपरेशन ऑफ कम्यूटेटर आपको दिया है x डेल बाय डेल x आपको दिया है कम्यूटेटर, और फंक्शन दे दिया fx इज इक्वल टू, वो किसके इक्वल होगा? पहला ऑप्शन है आपके पास 0, सेकंड ऑप्शन है fx, थर्ड ऑप्शन है माइनस fx आपके पास, डी ऑप्शन आपके पास है f डैश x आपके पास। आपको सही आंसर बताना है क्या है। देखो अभी हमने निकाला है, 1994 के अंदर भी पूछा गया था, इसकी वैल्यू निकाली थी, कितनी आई थी? -1 आई थी। इसने किसकी पूछी है? पूरे ऑपरेशन की पूछी fx पे लगाने के बाद, तो आपके पास क्या आ जाएगा? -fx हो जाएगा। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? सी आपका इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, बाकी आप प्रैक्टिस करना जो क्वेश्चन दिया है मैंने आज आपको, और कोई भी प्रॉब्लम है या आपको सॉल्यूशन देना है तो आप टेलीग्राम पर जाकर क्रैक कैम्प को सब्सक्राइब कर सकते हो, फॉलो कर सकते हो वहां पर जाकर, और वहां पर अपनी पिक्चर्स हैं वो डाल सकते हो क्वेश्चन से रिलेटेड। अगर गलत होगा तो उसको सही करने की कोशिश की जाएगी। अब देखो अगला जो आपके पास है, अब हमें क्या करना है? प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ना है। प्रॉपर्टीज ऑफ कम्यूटेटर ऑपरेटर। एक प्रॉपर्टी जो पहली थी वो हम पढ़ चुके हैं, वो आपके पास क्या है? एंटी सिमेट्रिक की प्रॉपर्टी थी। एंटी सिमेट्रिक में कहा कि अगर मेरे पास कोई ए भी ऑपरेटर है, आपके पास किसके इक्वल होता है? -b एक के इक्वल होता है। सेकंड जो आपके पास प्रॉपर्टी है वो आपके पास किसकी है? लीनियरिटी की होती है। मींस अगर मेरे पास कोई कम्यूटेटर ऐसे दे दिया a b प्लस सी प्लस डी प्लस ई, इस तरह से कुछ दे दिया कम्यूटेटर ऑपरेटर, तो ये लीनियरली बिहेव करता है। a का b के साथ कम्यूटेटर ऑपरेटर, प्लस का मार्क है प्लस लगाओगे, a का c के साथ कम्यूटेटर ऑपरेटर, प्लस ए का फिर से डी के साथ, प्लस ए का क्या करेंगे? ई के साथ कम्यूटेटर ऑपरेटर करेंगे। ठीक है, तो एक लीनियरिटी क्या है? ये भी इसकी प्रॉपर्टी है। थर्ड प्रॉपर्टी देखो, थर्ड हमारे पास किसकी है? मल्टीप्लीकेशन की प्रॉपर्टी है। मल्टीप्लीकेशन के अंदर क्या होता है कि अगर मेरे पास ए दे दिया और कोई दो ऑपरेटर यहां पर मल्टीप्लीकेशन में है, तो आप इसको कैसे लिखते हो? ठीक है, तो देखो कैसे इसको एक बार साथ के साथ उतारते रहो। ठीक है, इसको ऊपर बताती हूँ ताकि अच्छे से पता चले डिफरेंस। देखो इसमें क्या है, आपको दे दिया ए दे दिया और BC क्या है? दोनों मल्टीप्लीकेशन के अंदर है आपके पास। ठीक है, आपको कैसे लिखना है ध्यान से देखना। पहले ए को बी पर, जो मल्टीप्लीकेशन वाला है सिंगल वाले को उस पे लगाते हैं, ए को बी पर लगाऊंगी पहले, फिर ए को सी पर लगाऊंगी। कैसे लगाऊंगी? पोजीशन मैटर करेगी। तो जो पोजीशन लेफ्ट में लिखूंगी लेफ्ट में लिखनी है, राइट में लिखूंगी राइट में लिखनी है। मैंने आपको बताया था ना, जब भी आपका ऑपरेटर होता है कैसा होता है? डायरेक्शनल नेचर में होता है। डायरेक्शन आपको चेंज नहीं करती कि ऑपरेटर अगर मैंने डेल बाय डेल एक्स कर दिया तो डायरेक्शन हो जाएगी ये वाली, अगर एक्स डेल बाय डेल एक्स कर दिया तो ये डायरेक्शन अलग है। इसका आंसर और इसका आंसर दोनों का सेम नहीं आएगा। डायरेक्शनल ऑपरेटर की प्रॉपर्टी है, ये हम लास्ट लेक्चर
में पढ़ चुके हैं, तो डायरेक्शन का, पोजीशन का आपको ध्यान में रखना है। मैंने क्या कहा, ए को बी पे अप्लाई किया। अगर मैंने ए बी को अप्लाई किया तो आपको देखना है जो आपका मल्टीप्लीकेशन में है, जो आपका मल्टीप्लीकेशन में है, अगर वो लेफ्ट में होगा तो वो लेफ्ट में लिखा जाएगा, राइट में होगा राइट में लिखा जाएगा। दोबारा सुनो क्या कहा है, अप्लाई करके आपको समझ में आएगा। पहले ए को बी पर अप्लाई किया, ए को बी पर अप्लाई करूंगी, जो बचा हुआ है अगर वो इस ग्रुप के अंदर, इस मल्टीप्लिकेशन वाले पार्ट के अंदर राइट में होगा राइट में लिखूंगी, लेफ्ट में होगा लेफ्ट में। ए को बी पर अप्लाई किया तो क्या होगा, ए बी कॉम्यूटेटर। अब देखो ये हो गया, सी बचा हुआ कहां है, राइट में है, तो सी को मैं यहां लिखूंगी। प्लस आपके पास अब ए को सी पर अप्लाई करोगे, बचा हुआ पार्ट क्या रह गया, बी, और बी इस ग्रुप में कहां है, लेफ्ट में है, तो बी को लेफ्ट में लिखूंगी। ए को किस पे अप्लाई किया, सी पे अप्लाई किया। इंपॉर्टेंट है, बार बार यूज होने वाली प्रॉपर्टी है। ए को बी पर किया, ए को बी पर किया, लिख दो इसको। जो बचा हुआ है वो यहां राइट में है, इसको राइट में लिख दो। अब ए को सी पर अप्लाई किया, आपने ए सी लिख दिया। बी कहां है, यहां पर आपके पास लेफ्ट में है, तो आपने इसको लेफ्ट में लिख दिया। ठीक है, एक और प्रैक्टिस करते हैं। अगर मैंने आपको ए बी दे दिया सी के साथ, उल्टी पोजीशन ले ली, मल्टीप्लिकेशन वाला यहां कर दिया, काम सेम करना है। सी को एक बार ए के ऊपर, या फिर ए और सी का करना है, फिर बी और सी का कॉम्यूटेटर ऑपरेटर, ए और सी का कॉम्यूटेटर ऑपरेटर। ठीक है, बी कहां है, इस ग्रुप के अंदर, इन दोनों को लिया, बी बच गया, बी इस ग्रुप में राइट में है, तो बी को क्या लिखोगे, राइट में लिखोगे। प्लस अब ए को सी के साथ किया, ए को सी के साथ कर लिया हमने, अब बी को सी के साथ करेंगे, ए बचेगा, और ए यहां पर किसमें है, लेफ्ट में है, तो यहां पर क्या होगा, ए, और इधर क्या हो जाएगा, बी सी कॉम्यूटेटर ऑपरेटर आपके पास हो जाएगा। प्रैक्टिस करना 3-4 बार लिखकर, तब आपको याद रहेगा हमेशा के लिए। ठीक है, और फिर उसको क्वेश्चन के अंदर अप्लाई करके देखना। एक बार उतार लो इसको। अब देखो आगे बढ़ते हैं। अगली जो प्रॉपर्टी है वो क्या है, छोटी छोटी प्रॉपर्टी हैं, आपको एज अ रिजल्ट इन प्रॉपर्टीज का बार बार यूज करना है। अगली प्रॉपर्टी कहती है कि अगर मेरे पास कोई भी दो ऐसे ऑपरेटर लिए, ध्यान से सुनना क्या कह रही हूं, अगर मैंने कोई दो ऑपरेटर ऐसे लिए जिनका आपके पास ऑपरेशन मल्टीप्लिकेशन का है, तो उनका कॉम्यूटेटर ऑपरेटर हमेशा 0 आएगा। दोबारा सुनो, अगर मैंने कोई दो ऑपरेटर ऐसे लिए जिनका ऑपरेशन मल्टीप्लिकेशन में है, ऑपरेटर कैसे, जैसे हमने पोटेंशियल एनर्जी का लिया था, ऑपरेशन हमने जब ऑपरेटर में पढ़ा था, देखा था वो कैसा है, मल्टीप्लिकेशन का था। जब हमने पोजीशन वाले की बात की थी, उसका ऑपरेशन भी क्या लेते थे, सिंपल मल्टीप्लिकेशन का लेते थे। तो ये कह रहा है अगर मैंने दो ऑपरेटर कैसे ले लिए, इनमें से कोई भी ले लिया जिनका मल्टीप्लिकेशन फंक्शन होना चाहिए, ऑपरेशन उसका मल्टीप्लिकेशन होना चाहिए, तो ऐसे दो ऑपरेटर एक दूसरे के साथ हमेशा क्या करेंगे, कॉम्यूट करेंगे। और हमेशा कॉम्यूट करने का मतलब है ऐसे जो ऑपरेटर हैं उनका जो कॉम्यूटेटर वैल्यू है वो आपके पास 0 होगा। मैंने मान लिया एक x ले लिया, एक y ले लिया। x क्या है, ऐसा ऑपरेटर है, पोजीशन ऑपरेटर है, ऑपरेशन इसका मल्टीप्लिकेशन है। y क्या है, पोजीशन ऑपरेटर है, फंक्शन इसका ऑपरेशन जो है वो इसका क्या है, मल्टीप्लिकेशन है। अगर मैंने इन दोनों का कॉम्यूटेटर ऑपरेटर लिया, ब्रैकेट में बंद कर दिया, अगर मैंने इसका कॉम्यूटेटर ऑपरेटर लिया, और वो हमेशा क्या होगा, इस केस में 0 होगा। या फिर मैं ये कह सकती हूं कि वो दोनों एक दूसरे के साथ हमेशा कॉम्यूट करेंगे, क्योंकि अगर वो कॉम्यूट करते हैं तो उनका कॉम्यूटेटर ऑपरेटर की वैल्यू 0 आती है। आई होप समझ में आया होगा। अगर मैंने क्या ले लिया, Vx ले लिया, Vx Vy ले लिया, अगर x Vx ले लिया, क्यों, ये पोटेंशियल एनर्जी है, इसका भी ऑपरेशन मल्टीप्लिकेशन में है, ये पोजीशन है, इसका मल्टीप्लिकेशन भी पोजीशन, मल्टीप्लिकेशन इसका क्या है, ऑपरेशन है। तो दोनों की आपके पास एक दूसरे के साथ क्या करेंगे, कॉम्प्यूट करेंगे, और इनके कॉम्यूटेटर वैल्यू आपके पास क्या रहेगी, 0 रहेगी। अगला फंक्शन ये था। इससे अगली प्रॉपर्टी देखो क्या कहती है,
वो कहता है कि अगर मैंने कोई ऑपरेटर को उसी ऑपरेटर के साथ मैंने कम्यूटेटर ऑपरेटर में लिया, अगर कोई ऑपरेटर अपने ही ऑपरेटर के साथ कर रहा है, ए को ए के साथ कम्यूट कराना चाहा, तो ये हमेशा क्या करेगा, कम्यूट करेगा। कहने का मतलब है कोई भी ऑपरेटर इटसेल्फ के साथ हमेशा क्या करता है, कम्यूट करता है। कोई भी ऑपरेटर इटसेल्फ के साथ हमेशा क्या करेगा, कम्यूट करेगा। कम्यूट करने का मतलब है सेम ऑपरेटर को उसी के साथ दे दिया जाएगा तो उसके ऑपरेटर कम्यूटेटर ऑपरेटर की वैल्यू 0 आ जाएगी। अगर मैंने बी को बी के साथ दे दिया तो कम्यूटेटर ऑपरेटर की वैल्यू 0 आ जाएगी। पेपर में पूछता है कम्यूटेटर ऑपरेटर को लिख के कि इसको फाइंड आउट करके बताओ। अगर मैंने लिख दिया डेल बाई डेल एक्स की वैल्यू डेल बाई डेल एक्स के साथ निकालो तो वैल्यू कितनी आएगी, 0 आपके पास आएगी। अगर मैंने बोला x और x3 इस कम्यूटेटर वैल्यू निकालो, ऑपरेटर है आपके पास, इसकी वैल्यू भी 0 आएगी। दो चीजें हैं, सेम के साथ करे तो भी कम्यूट करेगा। अगर कोई ऑपरेटर अपने ही ऑपरेटर या उसकी कितनी भी पावर आपके पास हो उसके साथ भी हमेशा क्या करता है, कम्यूट करता है। मींस ए दे दिया जाए तो भी 0, बी दे दिया जाए 0, डी बाई डी एक्स या इसकी कोई भी पावर दे दी जाए तो भी 0, x3 x के साथ कम्यूट कर रहा है, कोई भी पावर हो तभी भी कितना होगा, 0 होगा। तो इस तरह की कोई भी कम्यूटेटर ऑपरेटर पेपर में आ जाता है टिक करना, तो आपको इस तरह से इन प्रॉपर्टीज को यूज करके करना पड़ता है। एक दो क्वेश्चन कराऊंगी यहां पर, ठीक है, वहां से आपको और अच्छे से क्लियर होगा। इतना समझ आया आपको? ठीक है, एक प्रॉपर्टी और देख लो जो आप यूज करोगे। अगर किसी ऑपरेटर के साथ कोई कांस्टेंट वैल्यू दे दी जाए वो भी हमेशा क्या होगा, उसका कम्यूटेटर ऑपरेटर 0 होगा। मींस वो भी क्या करेगी, उसके साथ कम्यूट करेगी। जैसे अगर मैंने यहाँ पर डेल बाई डेल एक्स दे दिया और यहाँ 7 दे दिया, कोई कांस्टेंट दे दिया मैंने, तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, कम्यूटेटर ऑपरेटर की वैल्यू आपके पास 0 आ जाएगी। तो ये आपके पास अभी तक हमने क्या करे हैं, प्रॉपर्टीज के बारे में डिस्कस किया है। कम्यूटेटर ऑपरेटर की प्रॉपर्टी क्या है, सिर्फ ज्यादा नहीं पढ़ा है, समराइज कर रही हूं। पहले पढ़ा कम्यूटेटर ऑपरेटर क्या था, ए बी के साथ सिर्फ तभी कम्यूट करता है जब ए बी माइनस बी ए की वैल्यू आपके पास क्या आती है, 0 आपके पास आती है। अगर आपको इसकी वैल्यू को फाइंड आउट करना है तो कम्यूटेटर ऑपरेटर को किसी फंक्शन पर लगाते हैं, वहां पर इस कंडीशन को लगाएंगे, सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर निकलेगा। फिर हमने प्रॉपर्टी के बारे में डिस्कस किया। पहला हमने किया दोनों एंटी सिमेट्रिक है, अगर ए बी है वो माइनस बी ए के इक्वल होगा उसका कम्यूटेटर ऑपरेटर। फिर लीनियरिटी की बात की, फिर मल्टीप्लीकेशन में दिया वो देखा, इटसेल्फ के साथ कम्यूट करेगा हमेशा, ठीक है। आपके पास कांस्टेंट के साथ दे दिया जाएगा तो आपके पास क्या होगा, कम्यूट करेगा। ये सब बातें हमने यहाँ पर पढ़ी हैं। अब देखो इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, कैसे ध्यान रखना है, कैसे आप डायरेक्ट अप्लाई करोगे किसी जनरलाइज फॉर्मूले से। अब ये जो बताने जा रही हूं ना, इसके बिना तो आपका मतलब अगर कंपटीशन में कर रहे हो तो पेपर के लिए तैयारी कर रहे हो तो इसके बिना काम नहीं चलने वाला। ये आपको ध्यान से देखना भी पड़ेगा, लिखना भी पड़ेगा, ध्यान भी रखना पड़ेगा, याद भी करना पड़ेगा, प्रैक्टिस भी करनी पड़ेगी। देखो क्या है, अगर मैंने आपको कहीं पर डेल बाई डेल एक्स दे दिया, एक्स के साथ मैंने डायरेक्टली अगर आपको क्या दे दिया, कम्यूटेटर ऑपरेटर की वैल्यू दी, अगर मैंने इसकी पावर n कर दी, जनरलाइज फॉर्मूला बनाते हैं, डेल बाई डेल एक्स की पावर n दे दी, x के साथ कम्यूटेटर दे दिया, तो हमेशा क्या होगा, n x n माइनस 1 क्या होगा, इसका कम्यूटेटर ऑपरेटर आएगा। कैसे आएगा, अगर मैंने एग्जाम्पल लिखा आपको डेल स्क्वेयर बाई डेल एक्स स्क्वेयर इनटू क्या है, x आपके पास है, तो क्या होगा, जिसकी पावर आपके पास इधर होगी 2 होगा। इसको मत देखो, पहले ये वाला देखो, ये वाला, इसकी वैल्यू आपके पास n होती है, इस वाले में डेल बाई डेल एक्स आएगा, वो बताती हूं अभी। पहले इजी वाले को देखो, अगर मैंने डेल बाई डेल एक्स दे दिया, x की कोई भी पावर दे दी आपके पास, तो आंसर क्या आएगा, n x n माइनस 1 आएगा। अगर मैंने ये वाला आपको क्वेश्चन पेपर में पूछ लिया गया डायरेक्टली, तो आप क्या कहोगे, आपके पास 2 है, 2n है, n की वैल्यू 2 है, x लिखोगे, इसकी पावर में से क्या करोगे, 1 माइनस करोगे, आंसर कितना आएगा, 2x आपके पास आएगा।
अगर मैंने आपको दे दिया डेल बाय डेल इंटू में x की पावर 5 दे दिया, ठीक है, जब आप पूरा सॉल्व करोगे ए बी माइनस बी ए करोगे, सॉल्व करोगे, बहुत लंबा हो जाता है, तो ये जनरलाइज फॉर्मूला है, इसको याद में रखना तो इजी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 5x की पावर कितना हो जाएगा, 1 कम हो जाएगा, इसका आंसर ये हो जाएगा आपके पास। क्लियर है इतना? ठीक है, अब देखो अगर मैंने आपसे इसका उल्टा रिजल्ट पूछ लिया, अगर मैंने x d बाई डी एक्स बाद में दे दिया, xn मैंने पहले दे दिया, तो आपको कुछ नहीं करना, आप प्रॉपर्टी लगाओगे कि कॉम्यूटेटर ऑपरेटर क्या होता है, एंटी सिमेट्रिक होता है, तो जो भी आंसर है उसके आगे माइनस लगाना है। मीन्स ये किसके इक्वल हो जाएगा, माइनस एन एक्स की पावर n माइनस 1 के इक्वल हो जाएगा। क्लियर है? अब देखो अगर मैंने इसकी बजाय आपको px दे दिया और x की पावर n दे दिया और ये कॉम्यूटेटर ऑपरेटर पूछ लिया, तो कैसे निकालोगे? तो देखो इसके लिए px आपके पास क्या होता है, माइनस अयोटा h कट डेल बाई डेल एक्स है। देखो जितना भी लेक्चर दिया जाएगा, जो भी लेक्चर होगा, साथ के साथ पढ़ोगे नहीं, लिखकर प्रैक्टिस नहीं करोगे तो अगला लेक्चर समझ में आने वाला नहीं है। आप ये सोचते रह जाओगे ये क्या लिख दिया मैम ने, माइनस अयोटा h कट डेल बाई डेल एक्स। ठीक है, तो लेक्चर को कॉन्टिन्यूटी में पढ़ना बहुत जरूरी है। तो देखो px आपके पास क्या है, मोमेंटम आपके पास है विद रिस्पेक्ट टू एक्स एक्सिस, तो किसके इक्वल होता है, माइनस अयोटा h कट डेल बाई डेल एक्स के इक्वल है। तो मैंने क्या किया, वैल्यू को लिखा माइनस अयोटा h कट डेल बाई डेल एक्स, आपके पास ये क्या है, x की पावर n है आपके पास, ये माइनस अयोटा h कट क्या है आपके पास, h बाई 2 पाई होता है, हमने पढ़ा था। ठीक है, इसको मैंने क्या कर लिया, कांस्टेंट है, इसको जो मल्टीप्लीकेशन में अगर कांस्टेंट है उसको हम बाहर निकाल सकते हैं, तो आपके पास क्या हो जाएगा, माइनस अयोटा h कट डेल बाई डेल एक्स इंटू में क्या हो जाएगा, x की पावर n। पेपर में आपको वो मेथड यूज नहीं करना, इस तरह से कुछ जनरलाइज फॉर्मूले होंगे वो आपको पढ़ने हैं और उनको इस तरह से अप्लाई करना है, तभी आंसर आपका जल्दी निकल जाएगा, और ऐसे ही करना है आपको। ठीक है, देखो आपके पास क्या है, इस कांस्टेंट को बाहर निकाल दिया, माइनस अयोटा h कट कितना आ गया, डेल बाई डेल एक्स x की पावर n, डेल बाई डेल x की पावर n किसके इक्वल होता है, आपके पास n x की पावर n माइनस 1 के इक्वल है। जो अयोटा माइनस अयोटा h कट था उसको एज इट इज लिख लिया। कई बार आपको पता है माइनस अयोटा h कट किसके इक्वल होता है, अयोटा से मल्टीप्लाई किया, अयोटा से डिवाइड किया, h कट एज इट इज है, माइनस अयोटा स्क्वायर h कट अपॉन में आयोटा, आपके पास आयोटा स्क्वायर की वैल्यू मैथ में कितनी होती है, -1 होती है, -1 कितना हो जाता है, +1। तो कहीं पर इस वैल्यू की बजाय आपको h कट अपॉन आई है, इस टर्म में भी दे सकता है। ठीक है, तो ये आपको सॉल्व करनी आनी चाहिए, बहुत जगह पूछता है ये। जैसे हमने ly की वैल्यू निकाली थी, जो आपसे क्वेश्चन पूछा गया था 2013 या 12 के अंदर पूछा गया था। ठीक है, तो वहां पर भी आपके पास h कट बाय आई दे रखा था। तो अगर आप जनरलाइज फॉर्म में करोगे, px x की पावर n, क्या करना है, px में क्या आता है, अयोटा h कट माइनस अयोटा h कट, फिर आपके पास क्योंकि इसमें d बाई डी एक्स आता है वो सेम रखना है, आपके पास क्या वैल्यू आ जाएगी, आपके पास n x की पावर n माइनस 1, ये रिजल्ट आपके पास हो जाएगा। अगर मैंने इसको उल्टा दे दिया तो माइनस की बजाय क्या आ जाएगा, आपके पास वहां पर प्लस इंक्लूड हो जाएगा। क्लियर है? देखो आपको समझ आ रहा है, जो भी आपको रिस्पॉन्स करना है यही YouTube के कमेंट्स पर करना, क्योंकि मैं इसी को ही ज्यादा देखती हूँ। ठीक है, अपना रिस्पॉन्ड जरूर देना और कोई प्रॉब्लम है तो पूछ लीजिएगा। अगर मैंने इसको उल्टा किया, x की पावर n की, और यहाँ पर क्या किया, px कर दिया, तो आपके पास क्या हो जाएगा, माइनस का रिवर्स होता है, माइनस यहाँ पहले से था तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो इसका रिजल्ट में क्या आएगा, प्लस अयोटा h कट n x की पावर n माइनस 1 आपके पास। अब देखो जैसे अगर मैंने आपको क्या दे दिया, kx दे दिया xn के साथ। ठीक है, kx की वैल्यू क्या होती है, इसको खुद करके देखना, kx की वैल्यू लिखना क्या होती है आपके पास। ठीक है, सिंपल ऐसे ही मल्टीप्लीकेशन में आ जाएगी, सेम आपके पास फंक्शन बनेगा, मल्टीप्लाई करना, इसकी वैल्यू आपको खुद फाइंड आउट करनी है, ये आपका होमवर्क है। इसके बाद x की पावर n kx है, इसकी वैल्यू को आप यहाँ पर फाइंड आउट करोगे। ये 2-3 क्वेश्चन है जो आपको करने हैं। क्लियर है? और एक क्वेश्चन को कोशिश करना, एक क्वेश्चन को रिजल्ट, इस क्वेश्चन को सॉल्व कर देखना, इस क्वेश्चन को सॉल्व कर देखना, आपका आंसर यही हो जाएगा वेरीफाई करने के लिए, अगर आप करना चाहो तो।
बाकी आप किसी को भी कर सकते हो, जो मेथड अभी अभी हमने पढ़ा था लास्ट अभी। तो देखो अगले जो रिजल्ट हैं वो ध्यान में रखने हैं, वो ध्यान से देखना कौन कौन से रिजल्ट आपके पास है। वो रिजल्ट है, अगर मैंने एंगुलर मोमेंटम अगर मैंने आपको दे दिया, एक सेकंड एक क्वेश्चन लिखती हूँ। क्वेश्चन है गेट 2006 में है, उसके बाद उसके बारे में पढ़ेंगे। गेट 2006 में है, इसने बोला था विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ ऑपरेटर कॉम्यूट, कौन सा ऑपरेटर है, विच ऑफ द फॉलोइंग कौन सा है जो आपके पास कॉम्यूट करेगा, आपको बताना है। पहला क्वेश्चन, पहला है आपके पास ऑप्शन, वो आपके पास x डेल बाय डेल एक्स आपके पास है, ठीक है। ये क्वेश्चन नंबर 1 है। 2 क्वेश्चन दूंगी, दोनों को होमवर्क करना, दोनों के आंसर कमेंट बॉक्स में मुझे जरूर लिखना, चेक करूंगी मैं, ठीक है। पहला क्वेश्चन है कि कौन सा कॉम्यूट करेगा। पहला आपको दे दिया एक्स डी बाई डी एक्स, क्या ये कॉम्यूट करेगा? कॉम्यूट करने का मतलब क्या है, क्या इसके कॉम्यूटेटर ऑपरेटर की वैल्यू आपके पास 0 आएगी? बी आपके पास जो ऑप्शन था ये था आपके पास डी बाई डी एक्स, डी स्क्वेयर बाय डी एक्स स्क्वेयर एंड D3 बाय D3x की पावर n आपके पास। एक आपको नहीं, ये नहीं है, पेपर में लिख सकते हो, पेपर में था ये, प्लस में क्या था 2 डेल बाय डेल एक्स आपको दे रखा था। C है आपके पास, C है एक्स स्क्वेयर डी बाय डी एक्स आपको दे रखा है एंड डी स्क्वेयर डी एक्स स्क्वेयर है। जो D ऑप्शन आपके पास है वो है x की पावर 3 एंड d बाय डी एक्स आपके पास है। ये क्वेश्चन है, आपको सॉल्व करना है और इसका आंसर मुझे लिखकर देना है। इतना समझ आया आपको? ठीक है। एक क्वेश्चन और है, वो एंड में दूंगी, उससे पहले हम रिजल्ट को पढ़ लेते हैं। 2 क्वेश्चन आपके होमवर्क में है, बाकी आपके प्रैक्टिस में है, ठीक है। ना आए तो टेलीग्राम पर मैसेज करके पूछ लीजिएगा। टेलीग्राम पर क्रैक कैम्प के नाम से ही ग्रुप बना हुआ है, मिल जाएगा पब्लिक में आपको, ठीक है। अब देखो, आपको जो याद रखने हैं, आपसे कई बार पेपर में पूछता है Lx का अगर x के साथ कॉम्यूटेटर ऑपरेटर दे दिया, Lx का x के साथ कॉम्यूटेटर ऑपरेटर हमेशा 0 है। Lx x के साथ क्या करेगा? हमेशा कॉम्यूट करेगा। Ly का y के साथ दे दे तो भी आपके पास कॉम्यूटेटर ऑपरेटर की वैल्यू 0 आएगी। Ly है, y के साथ हमेशा क्या करेगा? कॉम्यूट करेगा। Lz का z के साथ अगर दे दिया तो आपके पास क्या रहेगा? 0 आपके पास रहेगा। ये रिजल्ट है, आपको ध्यान में रखने हैं। अगर मैंने Lx का Lx के साथ दे दिया तो भी आपके पास क्या होगा? 0 होगा। Ly का Ly के साथ कॉम्यूटेटर ऑपरेटर दे दिया, वो भी आपके पास कॉम्यूट करेगा। Lz का Lz के साथ दे दिया तो भी आपके पास कॉम्यूटेटर ऑपरेटर इसके पास 0 आएगा। ये रिजल्ट है, अच्छे रिजल्ट आपके पास है, ठीक है। Lx का x के साथ करोगे तो भी 0 है, y के साथ करोगे तो भी 0 है आपके पास। इनको उतार लो। इसके बाद हमें क्या करना है, एक Lx का पढ़ेंगे, Px के साथ हमने Px के साथ Ly का कॉम्यूटेटर Lx का Px के साथ xx है 0 होगा। Ly का Py के साथ करेंगे 0 होगा। Lz का Pz के साथ करेंगे आपके पास क्या होगा? 0 होगा। इसके बाद हमें पढ़ना है वो है Lx Py अगर दे दिया, Lx Py आपको अगर दे दिया, इसका कॉम्यूटेटर ऑपरेटर आपको पढ़ना है। Ly Pz का अगर मैंने दे दिया, अगर मैंने Lz का Px के साथ कॉम्यूटेटर ऑपरेटर दे दिया तो आपके पास क्या होगा? एक बार इसको उतार लो या स्क्रीनशॉट ले लो, फिर इन सबको सॉल्व करके बताती हूँ। क्लियर है? देखो इन तीनों का, देखो इनमें क्या था, x का x के साथ, y का y के साथ, z का z के साथ, Lx का px के साथ। एक बार x के साथ किया, itself के साथ किया, 0 ही होता है। Lx का px के साथ किया तो भी आपके पास 0 मीन्स xx yy zz है तो आपके पास हमेशा क्या करेगा? कॉम्यूट करेगा। ये आपको ध्यान रखना है। इसका देखो कैसे याद रखोगे, अगर मैंने Lx का Py के साथ ले लिया, एक सर्कल बनाओ, उस पे लिखो x y z, x से y पे जाएंगे, y से z पे जाएंगे, z से x पे जाएंगे। सर्कल बनाओ रिजल्ट को ध्यान रखने के लिए, x से y पे जाएंगे, y से z पे जाएंगे, z से x पे जाएंगे। मैंने क्या कहा, L का
एल एक्स का पी वाई के साथ। एल एक्स आपके पास आ गया है, किसके इक्वल होगा, आयोटा एच कट एक्स वाई, वाई के बाद क्या आता है, जेड आपके पास आएगा, तो क्या आ जाएगा, पी जेड आपके पास आ जाएगा। अब मैंने लिखा एल वाई पी जेड आपके पास होगा, एक्स जेड के बाद क्या आता है, एक्स वाई जेड के बाद क्या आता है, एक्स आता है, तो आपके पास क्या आएगा, पी एक्स आएगा, और मल्टीप्लाई क्या कर दोगे, आयोटा एच कट से कर दोगे। अगर मैंने एल जेड का पी एक्स के साथ करा, जेड के बाद क्या आता है, आपके पास एक्स आता है, जेड के बाद, ये कॉन्टिन्यूटी जरूरी है, ये मत सोचना दो आगे में हमने तीसरा लिख दिया, बताती हूं अभी क्या डिफरेंस है। एक्स से वाई पर जाने के बाद जेड आता है, वाई जेड के बाद आपके पास क्या आता है, एक्स आता है सर्कल में, एक्स जेड एक्स के बाद क्या आता है आपके पास, वाई आता है, तो रिजल्ट क्या होगा, आयोटा एच कट पी वाई हो जाएगा। ठीक है, अब देखो अगर मैंने क्या दे दिया, पी वाई एल एक्स दे दिया, मींस एक्स के बाद ही वाई आता है, वाई के बाद एक्स नहीं आ रहा है, उल्टा दे रखा है, तो आपका आंसर भी उल्टा हो जाएगा, आयोटा एच कट की बजाय माइनस आयोटा एच कट पी जेड हो जाएगा आपके पास। समझ आया क्यों बोला है इस कॉन्टिन्यूटी में याद रखने के लिए। सेम अगर इसका रिवर्स होगा, पी जेड का एल वाई के साथ हो जाएगा, माइनस आयोटा एच कट पी एक्स हो जाएगा। अगर मैंने आपका एल पी एक्स का एल जेड के साथ किया तो माइनस आयोटा एच कट पी वाई आपके पास हो जाएगा। आई होप आपको समझ में आया होगा, याद करने का तरीका पता चला होगा आपको। एक बार इसको नोट डाउन कर लो या स्क्रीनशॉट लो। हो गया। अब देखो अगर एक क्वेश्चन और, वो भी देख लो कैसे सॉल्व करेंगे। अगर मुझे क्या दे दिया, एक्स पी एक्स दे दिया, ठीक है आपके पास, तो क्या होता है, अगर x पी एक्स दे दिया तो क्या होता है आपके पास, अगर मैंने पी एक्स एक्स दे दिया तो क्या होता है, कॉम्यूटेटर ऑपरेटर क्या होता है, माइनस आयोटा एच कट होता है। आपने क्या किया उसके बाद, माइनस आयोटा एच कट आपने इसका लिखा, ऐसे ही लिखते हो ना, और फिर हम d बाई डी एक्स का देख लेते हैं। जो भी पावर है हमारे पास, अगर मैंने इसकी पावर n कर दी तो आपके पास जो भी n की पावर है, x की पावर n माइनस वन ऐसे कर देते हो। तो यहाँ पर माइनस आयोटा एच कट, x की पावर 1 है तो 1 आगे आएगा, x की पावर 1 माइनस 0 करोगे तो कितना आएगा, माइनस आयोटा एच कट 1, x की पावर 1 का मतलब, x की पावर 0 का मतलब आपके पास क्या लिखा है मैंने, x की पावर एक सेकेंड, पी एक्स है, x की पावर n है, क्या होगा, माइनस आयोटा एच कट n x की पावर n माइनस 1। यहाँ पर हमने n को 1 लिखा है, x को 1 माइनस 1 करेंगे, x की पावर 0, 1 माइनस 1 करेंगे क्या आएगी, x की पावर 0, और किसी के भी पावर 0 हमेशा किसके इक्वल होती है, 1 के इक्वल होती है, तो इसका आंसर कितना आएगा, माइनस आयोटा एच कट। अगर मैंने रिवर्स में दे दिया, x पी एक्स दे दिया तो रिजल्ट क्या रहेगा, प्लस आयोटा एच कट देगा। ठीक है, हमने जो रिजल्ट देखा था वो x की पावर में देखा था, वो ठीक है वहां अप्लाई करना है। लेकिन अगर कहीं पर मुझे इसकी पावर दे दी 2, अगर मुझे इसकी पावर 3 दे दी, तो हमें क्या करना है, इसका डिफरेंशिएशन भी करना है। ये रिजल्ट आया है ठीक है, अगर पावर में दे दिया, पहले इतने का करो, इतने का करा, इतना आंसर आया, फिर जो पावर है उसको करो, पी एक्स का स्क्वायर क्या होता है, 2px के इक्वल है, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। अगर मैंने दिया x पी एक्स की पावर 4 मैंने यहां पर दी, तो क्या हो जाएगा, आयोटा एच कट सेम। अब आपको किसका करना है, पी एक्स की पावर 4 का, क्या हो जाएगा, 4px की पावर कितनी हो जाएगी, 3 हो जाएगी। ऐसे ही अगर आपके पास डिफरेंशिएशन की वैल्यू हो, क्योंकि ये भी क्या होता है, डिफरेंशिएशन का ही पार्ट होता है, तो वहां पर भी उसको डिफरेंशिएट किया जा सकता है। तो आज हमने ये कम्यूटेटर ऑपरेटर के बारे में था, जितना भी क्या कम्यूटेटर ऑपरेटर है, कैसे प्रॉपर्टी आपके पास कौन कौन सी प्रॉपर्टीज होती हैं, कैसे हम उसको कैलकुलेट करते हैं, और कैसे हमें याद रखना है कम्यूटेटर ऑपरेटर के जो बेसिक फॉर्मूले आपके पास हैं। अब एक लास्ट क्वेश्चन है जो आपको सॉल्व करके मुझे आंसर देना है। ये जून 2013 के अंदर पूछा गया, कॉपी बनानी है, साथ के साथ बनाओगे नोट्स आपके यहीं पर तैयार हो जाएंगे।
क्वेश्चन है, जून 2013 में पूछा गया है। आज का सेकंड क्वेश्चन आपको एज अ होमवर्क जो दिया गया है, कमेंट बॉक्स में दोनों के आंसर लिख के मुझे बताना। जो भी स्टूडेंट क्वांटम को पढ़ रहा है वो सभी स्टूडेंट को यहाँ पर कमेंट करेंगे। अगर आप कमेंट करोगे, रिस्पॉन्ड करोगे, होमवर्क करोगे तो पूरी क्वांटम आपको कराई जाएगी, और रिस्पॉन्ड नहीं करोगे तो फिर आपके लिए, मेरे लिए वेस्ट ऑफ टाइम आपके लिए हो जाएगा ना। आप पढ़ोगे नहीं तो क्या फायदा फिर वीडियो बनाने का। देखो, जून 2013 का क्वेश्चन है। इसने कहा ऑपरेटर x आपको दिया है और इसके साथ दिया है xp² आपको दिया है, ठीक है। अगर नहीं आएगा अगले में सॉल्यूशन करके आपको बताऊंगी। ये कॉम्यूटेटर ऑपरेटर है। इज आइडेंटिकल विद, इसका जो आंसर है, जो 4 ऑप्शन आपको दिए जाएंगे, चारों ऑप्शन में से किसके इक्वल होगा, ये आपको इस क्वेश्चन में देखना है। पहला दे दिया आपको px दे दिया और यहां पर दे दिया xp आपको, ठीक है। क्या इसके इक्वल होगा? सेकंड आपको दे दिया, एक आपको दिया है xp, xp, इसका कॉम्यूटेटर ऑपरेटर आपको दे दिया। थर्ड आपको दे दिया -p, इधर आपके पास है x²p, इस पूरे का एक कॉम्यूटेटर ऑपरेटर यहाँ है, फिर आपको दोबारा अप्लाई करना है। डी में देखो आपके पास क्या होगा, x आपको दे रखा है और आपके पास आगे क्या है, x²p आपके पास है, इसका कॉम्यूटेटर ऑपरेटर है। ये आपको बताना है आंसर में कि इसका जो आप आंसर निकालोगे वो इन चारों के किसके इक्वल होगा, मतलब ये किसके आइडेंटिकल है, ये आंसर आपको बताना है। तो आई होप आपको कॉम्यूटेटर ऑपरेटर का कंसेप्ट समझ में आया होगा। ऑपरेटर की सारी प्रॉपर्टी हो गई है। अगली प्रॉपर्टी आपके पास है वो हर्मिशियन है, इंपॉर्टेंट है। आपका ऑपरेटर का हर्मिशियन होना जरूरी होता है, तभी आप उस ऑपरेटर को क्वांटम मैकेनिक्स के अंदर यूज करते हो। तो अगला आपके पास जो लास्ट प्रॉपर्टी है वो हर्मिशियन ऑपरेटर की है। इसके बाद आपकी प्रॉपर्टीज का जो कंसेप्ट है वो खत्म हो जाएगा। फिर अगले लेक्चर में हम हर्मिशियन ऑपरेटर के बारे में डिस्कस करेंगे। बने रहिएगा। हाँ, थैंक यू सो मच फॉर योर कोऑपरेशन।